हमारा पैकेज 10-10.5 लाख रुपए का सालाना था जो है जी। और तनाव मुक्त जीवन जीना है तो आपको जो है गांव की तरफ जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी नींद आती है, तनाव मुक्त जिंदगी है और यहाँ भी अच्छा अपने पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए रिस्क इज ऑलवेज प्रॉफिट। बिजनेसमैन जो है वो हमेशा रिस्क लेता है। हम गौ आधारित खेती भी करते हैं क्योंकि हमारा जो स्वभाव रहा है वो हम एक विद्यार्थी जीवन जीते हैं, नित्य नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास सब जो है 20 लीटर से लेकर के 32 लीटर तक की गायें हैं क्योंकि ये जो है टाइसन का बच्चा है। अच्छा। ABS के टाइसन का। तो दूध तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। क्या रेट? तो दूध ज्यादा देती है, उनके थन दूध निकालने के बाद खुले रह जाते हैं। तो कमाने का रास्ता बहुत है, बशर्ते जो है कि आपको मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे 27 लीटर दूध है। 27। और ये अपने पीक पे जो है अभी ये ड्राई हो गई है जी। लेकिन अपने अभी भी जो है ये हमको जो है इसको हमने जो है दिन का जो है समझिए सुबह 2 लीटर दूध पिलाते थे और शाम को 8 लीटर दूध ये है जो है। तो अभी ये क्या है कि इनकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ध्यान देते नहीं है जी। टाइम पे, जैसे डॉक्टर को नहीं बुलाया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन हालांकि होशियार है, लेकिन अभी लड़कपना है, अभी होशियार हो जाएंगे समय के साथ। कि जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे तब तक आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नौकरी करने के बाद जब आप मालिक बनते हैं तो ये आप फेल नहीं होते वहाँ। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और जो मेरे पीछे आप डेयरी फार्म देख रहे हैं, इस डेयरी फार्म की नींव जो है सर के द्वारा जो है 5 साल पहले जो है रखा गया था। फार्म की शुरुआत कैसे किए, क्या क्या चुनौतियां आती है और अभी इनके पास जो है किस तरह की गाय है, किस तरह से इनका रख रखाव है, किस तरह का इनका मैनेजमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामना। जी, मेरा नाम राज बहादुर सिंह राजन है। मैं वाराणसी जिले में चोलापुर ब्लॉक के अंतर्गत खरदहा गांव का मूल निवासी हूं जी। और पिछले 5 वर्षों से जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले जो है हम तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में एज ए मैनेजर जो है वो काम किया। लास्ट हमारा पैकेज 10-10.5 लाख रुपए का सालाना था जो है जी। तो उसको छोड़ करके सर फिर ये पशुपालन में कैसे आना हुआ? पशुपालन का ये है कि जैसे मैंने सन 2000 से लेके 2025 तक जी, मतलब पिछले 2 महीने पहले मैंने ये नौकरी छोड़ी है। मतलब आप समझिए कि सितंबर जो है 2 सितंबर जो है 2025 मेरा लास्ट वर्किंग डे था जो है जी। तो सन 2000 से 2025 तक ये 25 सालों में घूमते घूमते हमें ये अनुभव हुआ जो है कि अगर आपको स्वास्थ्य का लाभ लेना है और तनाव मुक्त जीवन जीना है तो आपको जो है गाँव की तरफ जाना पड़ेगा जी। क्योंकि बाहर आप कितना भी पैसा खर्च कर लें आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। पैकेट फूड्स मिल रहे हैं आप, जबकि हमारी तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी जो है, लग्जरी लाइफ स्टाइल थी जो है, फ्लाइट से आना, फ्लाइट में जाना, 4 व्हीलर से आना, ड्राइवर की सुविधा जो है 10-10.5 हज़ार रुपये कंपनी पर डे हमारे ऊपर एक्सपेंस खर्चा करती थी जो है एज ए TADA जब हम अपने होम लोकेशन से बाहर होते थे जो है। क्योंकि रहने का 5-6 हज़ार रुपये मिलता था, खाने का 1500 रुपये पर डे, फिर आउट ऑफ पॉकेट जो है 200 और कार का मिला के 10.5-11 हज़ार रुपये प्रतिदिन मेरे ऊपर खर्चा था कंपनी का। लेकिन अब चूँकि जो है सुकून नहीं था जो है, तनाव बहुत जो है, रात को नींद नहीं आती थी 4-4 बजे तक जी। आप सड़क पे जा रहे हैं, कहीं घटना दुर्घटना हो जाए जो है। उसके अलावा जो है फूड की क्वालिटी बहुत घटिया है। और यहाँ जो है मुझे चूँकि हार्ड वर्क है तो बहुत अच्छी नींद आती है, तनाव मुक्त जिंदगी है और यहाँ भी अच्छा अपने पैसा कमा रहे हैं जी। तो पशुपालन का ही क्यों चुनाव किया? दूसरा व्यवसाय भी पशुपालन का मतलब ये है कि जैसे हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं और पशुपालन एक ऐसा धंधा है जो डे बाई डे जो है वो हर साल जो है वो डबल होता है। मतलब अगर आप एक FD करते हैं तो 7 साल में पैसा डबल होता है। पशुपालन में पैसा आपका हर साल डबल होता है। अभी जितनी गायें उतनी बच्चा दे रही हैं तो वो डबल ही हो गया बिजनेस ऑलमोस्ट। तो रिस्क भी तो है। रिस्क देखिए, रिस्क इज ऑलवेज प्रॉफिट जी। बिजनेसमैन जो है वो हमेशा रिस्क लेता है और रिस्क ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग देखिए जानकार लोग हैं जो है, अच्छे लोग हैं, तो हमें नॉलेज है कौन सी बीमारी में क्या ट्रीटमेंट करना है। हमारे एक मित्र हैं सतीश फौजी भाई जी, तो उनका फौज से रिटायर्ड हुए जो है, उसके बाद वो भी आकर के गांव में जो है गांव की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। वो काफ़ी अनुभवी भी हैं इस क्षेत्र में जी। 35-40 पशुधन भी हैं आपके पास, तो उनसे भी प्रेरणा मिली कि भाई आप आइए जो है कृषि की तरफ जो है। तो शुरुआत कितनी गाय से किए थे सर? शुरुआत हम सन 2020 में किए थे जब कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था। तो उस समय हम वर्क फ्रॉम होम हमारा था। अब चूँकि वर्क फ्रॉम होम था तो हमने कहा कि भाई क्या करें, अब चूँकि घर से ही काम करना था, काम का लोड था नहीं उस पीरियड में और बैठे बैठे हम हमेशा से जो है भाई काम करने वाले आदमी,
तो हमने कहा कि क्या करें, तो गांव में रहते हुए हमको ये जो पशुओं का जो है सेवा है, ये सबसे बढ़िया काम लगा। क्योंकि इसमें देखिए आर्थिक तरक्की है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। अब इसमें चूँकि हम गौ आधारित खेती भी करते हैं जी, तो उससे भी जो है ये बीमारियों से हम पेस्टिसाइड वगैरह जो लोग खेतों में डाल रहे हैं तो उससे भी अपने बच गए, शुद्ध उगा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आप देखें, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, पैसा लोगों के पास बहुत है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। और फिर जो है स्वास्थ्य को पाने के लिए वापस पैसा भी खो देते हैं। भाई आज आप एक बार अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो 10-5 लाख रुपए का बिल कब बन रहा है पता ही नहीं चलेगा आपको। जी। हेल्थ भी चला गया और पैसा भी चला गया। तो उससे बढ़िया अपनी गांव की लाइफ है जो है, अच्छी जीवन शैली जिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। और ये तो ऐसा धंधा है कि नौकरी से भी बढ़ के है, जो आप समझिए। तो आपके पास सर जो गाय है, देख रहे हैं काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय रखे हुए हैं, तो कितना लीटर से कितना लीटर वाली गाय आपके पास? क्योंकि हमारे पास 20 लीटर प्लस की गाय हैं सब जो है। क्योंकि डे 1 से जो चूँकि हमारा जो स्वभाव रहा है वो हम एक विद्यार्थी जीवन जीते हैं, नित्य नया सीखने का प्रयास करते हैं जी। और फिर हमारे जो कुछ मित्र हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी कहते हैं ब्रीडिंग पे काम करो आप। तो डे 1 से हमने ब्रीडिंग पे काम किया जो है। तो हमारे पास सब जो है 20 लीटर से लेकर के 32 लीटर तक की गायें हैं। 20 लीटर से 32 लीटर वाली? फर्स्ट टाइम में हमारी ये बछड़ी है जो है, देखिए बैठी हुई है, ये 8 महीने में बच्चा देती, लेकिन 27 लीटर दूध दी है जो है ये वाली। हाँ, फर्स्ट टाइमर है अभी। और ये 27 लीटर हाईएस्ट गई जो है जी। और 8वें महीने में ही बच्चा दे दी जो है। ये माँ का क्या इसका मिल्क है? इसके माँ का मिल्क रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं था जो है जी। इसकी माँ जो है 18 लीटर दूध देती थी जो है। लेकिन ये गाय जो है हमारे यहाँ 27 लीटर दूध जो है पहले ब्याज में दी है। और करीब 4-5 लीटर दूध इसका बढ़ना तय है जो है, चूँकि ये जो है टाइसन का बच्चा है। अच्छा। ABS के टाइसन का। तो ये 32-33 लीटर दूध ये हमारे यहाँ करेगी, ये हमको कंफर्म है जी। तो एक गांव में समस्या होता है सर दूध के मार्केटिंग को लेकर के, कि लोग तो दूध उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उनको इधर दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है। नहीं, हमें इस तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने अमूल का, देखिए वो आप सामने देखें जी, हमने अमूल का जो है वो ले रखा है कलेक्शन सेंटर। जी जी। तो हमारे पास अमूल का कलेक्शन सेंटर है, तो हम अपना दूध और प्लस जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं तो हम उनका भी जो है वो दूध सप्लाई करा देते हैं जी। तो दूध तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। क्या रेट लग रहा है? गाय का रेट देखिए हमारा जो है 45, 44, 46, 47, जैसा फैट वैसा रेट। तो 47-48 रुपए तक तो जा रहा है, मतलब 44 रुपए से लगा के 48 रुपए के बीच में। और भैंस का रेट जो है वो जो हाईएस्ट है वो 100 रुपए तक है। 100 रुपया तक? 100 रुपये लीटर तक का हम यहाँ से नापे हैं जो है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग जो है वही 49 रुपए से भैंस का रेट लगा करके और 104 रुपए तक का जाता है रेट जी। यानी कि दूध बेचने में कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। दूध तो आप समझिए कि अगर आप हमको 1000, 2000, 5000 लीटर दें तो हम पर डे जो है खपा सकते हैं जी। अब इन 5 सालों में डेयरी सेक्टर में समस्याएं क्या क्या आई? सबसे बड़ी समस्या हमको महसूस हुई जो है फीड की, कि अच्छा फीड नहीं मिल रहा था। लेकिन अब चूंकि हमारे एक मित्र हैं सतीश फौजी भाई, तो उनसे जुड़ने के बाद हमारी फीड की समस्या तो खत्म हो गई। क्योंकि वो हमें कृषि पालक करके एक फीड है और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह बहुत अच्छी है, मेडिकेटेड है। तो वो फीड जो है खिलाने के बाद से हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हुआ है और दूध भी बढ़ा है और साथ में फैट एसएनएफ भी बहुत अच्छा आया है। तो फीड की समस्या तो ये इनसे सतीश भाई से मिलने के बाद खत्म हो गई हमारी। और हमारे गांव के ही हमारे मित्र भी हैं जी। और कृषि पालक जो है उन्होंने ही, वो पहले अपने पशुओं पे खिलाते थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप भी इसको जो है एक बार देखें ट्राई करके। तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद से फिर जो है हम इसको जो है कंटिन्यूस दे रहे हैं। और उसके बाद जो हमने सेकंड जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या महसूस की थी जो है वो मास्टाइटिस, थनैला रोग जिसको बोलते हैं। तो थनैला जो है अब हमारा यहाँ कंट्रोल हो गया है। क्योंकि थनैले में अब देखिए, चूंकि हाई मिल्किंग जो गायें होती हैं, तो हाई मिल्किंग गायों में जो है होता क्या है कि जो दूध ज़्यादा देती हैं उनके थन दूध निकालने के बाद खुले रह जाते हैं। तो जब थन खुले रह जाते हैं तो फिर उसमें जो है उस पीरियड में वो गाय बैठ जाती हैं, कई बार नीचे गंदगी है तो फिर वहाँ से जो है उनके थन में जो है वो बैक्टीरिया जो एंटर कर जाते हैं, तो थनैला वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और एक बार थनैला होने का मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूस थनैले के शिकार हो रहे हैं तो आपको आर्थिक नुकसान बहुत झेलना पड़ता है। तो उसी में जो है एक जो नया युवा जो है वो जुझारू किसान है वो टूट जाता है। बिल्कुल। तो वहीं से वो पीछे चला जाता है। लेकिन जो जागरूक आदमी है वो उसका ट्रीटमेंट करता है तरीके से, उस चीज़ ये वो प्रयास करता है कि इसको मास्टाइटिस हो नहीं जो है जी। तो हम लोग जो है एक पोटेशियम परमनेट होता है, तो वो डॉक्टर हमको रिकमेंड करते हैं, तो उसका जो है हम लोग जो है एक चुटकी जो है वो किसी आप बर्तन में जो है रख लीजिए, जो है उसके थन से दूध निकालने के बाद उसमें जो है उसको उसके थन को डीप कर लीजिए आप।
तो वहाँ से 90% बीमारियां तो आपकी खत्म हो गई। उसके बाद जो है आप जो आपका ये है साफ सफाई की व्यवस्था समुचित रखिए, चूने का छिड़काव करते रहिए वीकली जो है, हम तो संडे जो है चूने का छिड़काव करते हैं जी। तो इस तरह से समस्याएं जो है वो खत्म हो जाती हैं जी। तो समस्या कुछ है नहीं, सिर्फ जागरूकता के अभाव में जो है बीमारियां आती हैं। और उसके अलावा जो है एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें मिली हुई है, चूँकि हम अमूल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कॉल ऑन डॉक्टर है। अगर कोई भी बीमारी है, आप सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो अपनी विजिट लिखवा दीजिए उनके यहाँ। आप वो डॉक्टर आते हैं, बिल्कुल जो है वो वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनके ऊपर के लोग हैं, आकर के आपकी गायों का जो है वो ट्रीटमेंट कर जाते हैं 2 घंटे के अंदर जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सुविधा जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ जो है वो विजिट चार्ज 200 लगता है, बाकी जितनी भी दवाइयाँ करते हैं सब फ्री हैं, उसके एक भी पैसे नहीं लगते जी। तो हम तो इसका बहुत लाभ उठाए जो। अच्छा, हमारे यहाँ विजिट सिर्फ मेस्टेटाइटिस के लिए होती है और किसी चीज़ के लिए होती नहीं है, और वो भी जो है हमारे यहाँ खत्म हो गई वो बीमारी, क्योंकि पहले हम लोगों को नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से डॉक्टरों ने हमें रिकमेंड किया कि भाई आप डीप करो, तो खत्म हो गई। एक गाय है हमारे यहाँ जो है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से जी। तो ऑलमोस्ट वो भी रिकवर्ड हो गई है 70-80% जी। तो उसके लिए ही उनका विजिट लगता है, अदरवाइज तो कोई उस तरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सर कि कितनी अभी प्रेजेंट में आपके पास गाय है और कितनी भैंस है? देखिए, हमारे पास टोटल जो है 2 भैंसें हैं और एक पड़िया है जो प्रेग्नेंट है, मतलब जो एडल्ट एनिमल है वो 3 है जी, और एक पड़वा है 4। उसके अलावा जो है जो बड़े एनिमल्स हैं, गायों में हमारे पास 8 बड़ी गायें हैं जी, और 7 जो है वो छोटी बछड़ियाँ हैं, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो 4-5 महीने में सब प्रेग्नेंट हो जाएंगी जो है। तो हमारे पास जो पशुधन है वो भी बहुत अच्छे हैं, और सब जो है चूँकि हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं डे 1 से जी जी, और अभी हमारा रुझान देसी की तरफ हो गया है, क्योंकि देसी जो ब्रीड है वो उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है और वो कंटिन्यूअस दूध देती हैं, और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत मजबूत होता है जी। बीमारियां नहीं आती हैं, आपके देसी गौवंश में बीमारियां नहीं आती जी, जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अच्छा, उसके अलावा जो है आजकल जो लोगों में जागरूकता आ गई है जी, तो अब उसमें हो क्या रहा है कि भाई सब लोग हेल्थ के प्रति सजग हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ लोग गौ आधारित खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए भी देसी गायों के जो गोबर हैं, गौमूत्र है, वो बहुत ही जो है उपयोगी चीज़ है। अच्छा, अब गोबर से क्या है कि बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे गोबर के दिए बन रहे हैं, गोबर की मूर्तियाँ बन रही हैं, और धूप बत्ती बन रही है, गोबर का जो है वो साबुन भी बन रहा है उसको प्रोसेस करके। तो गांव में रहते हुए जो है पहले आदमी जो है एक छोटी सी शुरुआत करते हुए स्टेप बाय स्टेप उस तरफ भी जा सकता है। अगर आप देखेंगे जो है, तो जिसको हम लोग साधारण भाषा में गोहरा बोलते हैं, भाई हम लोग माताएं बहनें जो है उसके अंगीठी पे जो है वो खाना बनाती हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं काऊ डंग केक। छोटा सा केक होता है, मतलब गोहरा जो है उसको जो है ऑनलाइन जो है 200 ग्राम का जो है वो 100 रुपये, 60 रुपये, 120 रुपये का बिक रहा है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 किलो गोबर भी अगर आप बिल्कुल तरीके से पैकेजिंग कर लें जो है, तो 1 केजी गोबर जो है 300 रुपये किलो में आप बेच सकते हैं। तो कमाने का रास्ता बहुत है, बस बशर्ते जो है कि आपको मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए जी जी, और उस तरफ आपका जो है वो झुकाव होना चाहिए। तो अभी कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है? अभी हमारे पास देखिए टोटल ड्राई जो है वो गायें हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास 70 लीटर जो है दिन का प्रोडक्शन है दूध का, 6 गायों से जी, 6 गायों से 70 लीटर, 6 गाय से 70 लीटर। और इसमें जो है वो देसी गाय है उनका दूध कम है, भैंस का दूध कम है जी। तो ये 4-5 गाय मिला करके वो मैक्सिमम दूध दे रही है, वो भी ड्राई पीरियड में है जी। कब से बढ़ेगा सर? अब हमारे यहाँ भी देखिए 1 भैंस और 2 गाय बच्चा देने वाली हैं, और दोनों गायें जो है वो हैं 20 लीटर प्लस की जो है, तो 40 लीटर दूध तो वो हमारा बढ़ जाएगा 15 दिन के अंदर। और 1 भैंस भी बच्चा देने वाली है, तो भैंस का एवरेज 10-11 लीटर दूध होता है जी जी, तो 50-1 लीटर दूध तो हमारा बढ़ जाएगा जी। तो वो 20-25 दिन के बाद जो है करीब 120-22 लीटर दूध हमारे पास पर डे का हो जाएगा। मेहनत कितना है सर वो बता दें? मेहनत तो देखिए इस काम में है जी, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक करते हैं जी, तो कोई बहुत मेहनत नहीं है। ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो मेहनत नहीं है, अनऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो पूरे दिन आप इसमें काम करते रह जाएंगे। तो अभी आपका फार्म जो है प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है? अभी तो हमारा जो फार्म है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है आज के डेट में जी, लेकिन आज से 2 महीने पहले करीब हम 40,000-45,000 रुपये महीने का प्रॉफिट कर रहे थे जी। अभी ये है कि इन गायों की सेवा कर पा रहे हैं और हमारी सेवा हो जा रही, बस इतना ही है जी जी। लेकिन अगले महीने से फिर से 60-65 हज़ार रुपये की सेविंग हो जाएगी जो है जी, महीने की, इतनी कन्फर्म है। यानी कि सालों भर एक समान इसमें बचत नहीं होता? नहीं, होता है ऐसा है। देखिए, अब चूंकि मैं जो है एक कॉर्पोरेट नौकरी में था जी, बिल्कुल, तो
मैं जो है यहाँ रहा नहीं जो है, क्योंकि मैं संचालन बहुत दूर से कर रहा था। मेरे बच्चे जो हैं अभी वो भी यंग हैं, अभी 18 साल 19 साल एज है, तो बिल्कुल यंग एज के बच्चे हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, और वो इस एज में बच्चे इतने मैच्योर होते नहीं हैं। तो अब चूँकि मैं दूर से गाइडलाइन दे रहा था, इस हिसाब से जो है थोड़ा सा मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। लेकिन ये है कि ये बिज़नेस ऐसा है, आप इसको अगर मन से करें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मतलब आप समझिए कि मैं 10 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके आया हूँ, क्लास 1 नौकरी जो है ऑफिसर ग्रेड की। तो मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे ये विश्वास है कि मैं यहाँ ज़्यादा अच्छा कमा सकता हूँ। जी। तो खाने के लिए तो पशु आहार हो गया, और क्या क्या देते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो हम जो है पशु आहार तो देते हैं, कृषि पालक जो है। इसके अलावा सरसों की खल देते हैं जी, अरहर की चूरी देते हैं, अरहर की दाल बना के देते हैं, मेथी देते हैं, मीठा सोडा भी उसको कभी कभी अलग से रखते हैं जी। और नमक जो है वो रेगुलर जो है उनके फीड में होता है जी। साथ में जो है गुड़ जो है जी प्रतिदिन। हाँ, ये सब चीज़ें जो है प्रतिदिन। तो फिर एक गाय को लगभग कितना केजी? एक गाय देखिए ये होता है कि आपके गाय की जो है मिल्क कैपेसिटी कितनी है जी। तो हमारे यहाँ तो ये सब 20+ की गायें हैं, तो हमारा जो एवरेज जो है, जो हम दोनों टाइम का मिला के फीड दे रहे हैं, वो करीब 10.5-11 किलो दे रहे हैं जी। छोटी गाय है तो उनके ऊपर कम है, जैसे ये हमारी गिर की बछड़ी है। हाँ? इसको हमको लग रहा है कि 7-7.5 किलो राशन देते हैं जी जी। तो कुछ आपके पास पशुधन है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो गाय है इसके बारे में। अब ये देखिए हमारी ये सेकंड टाइमर गाय है जो है। फर्स्ट टाइम में इसने करीब 20 लीटर दूध किया था। ये अभी दूसरे ब्यात में है, और इस गाय में आप विश्वास नहीं करेंगे 27 लीटर दूध है। 27 लीटर जी। और देखने से तो नहीं लग रहा है। देखने से नहीं लगेगा आपको जी, क्योंकि क्या है ये ब्रीड का कमाल है। हाँ, इसकी माँ जो है वो जर्सी थी, प्योर जर्सी जी। इसको हमने जो है एसएजी का जो है वो सीमेंट डलवाया था, तो उससे ये ब्रीड आया है साहिवाल क्रॉस जी। लेकिन इसमें जो दूध की कैपेसिटी है वो 27 लीटर की है सेकंड ब्यात में जो है। अनबिलीवेबल कैपेसिटी है जी। बिल्कुल सर। इस फाइट एसएनएफ भी तो अच्छा होगा। फाइट एसएनएफ अच्छा है, लेकिन हमने किसी एक गाय का ट्राई वो नहीं किया है। रीजन ये है कि हमारे पास इतनी गाय हैं, हम किसका ट्रायल करेंगे। हमारा तो दूध सब कलेक्ट होकर साथ में जाता है। ये गाय है सर, ये हमारी फर्स्ट टाइमर गाय है, और ये अपने पीक पे जो है अभी ये ड्राई हो गई है जी। लेकिन अपने अभी भी जो है ये हमको जो है 16 लीटर दूध दे रही है दिन का। अभी दे रही है? हाँ, 16 लीटर दूध है इसमें जो है। और ये जो है 22 लीटर फर्स्ट टाइम में दी है जी। इस बार जब दूध देगी तो 25 से 26 लीटर दूध देगी जो है सेकंड टाइम में। ये घर की है? सब घर की बछड़ियाँ हैं, कहीं कोई खरीदी हुई नहीं है जी। सिर्फ एक गाय ये खरीदी हुई है जो है जी। क्या इसका इसके बारे में? ये जो है हमारे एक यादव जी मित्र थे जो है चोलापुर ब्लॉक के, हमारे ही ब्लॉक के, तो उनसे हमने ये गाय ली थी। ऐसे वो कोरोना पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था उसी पीरियड में वो हमको दिए थे जो है 18 लीटर बोल करके दूध इसका। लेकिन ये हमारे यहाँ घर पे 21-22 लीटर दूध दी जो है जी। तो वो सेकंड टाइमर हम उनसे खरीद के ले आए थे, लेकिन हमको लग रहा है कि हमारे फीड और हमारी सेवा के ऊपर जी जी इसमें इतना दूध गया था। लेकिन अब चूंकि हमने बताया ना कि जो थनैला रोग है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो थनैले की वजह से इस गाय का 2 थन जो है वो अच्छा खराब हो गया जो है। तो ये जब खराब हुआ 2 थन जो है, चूंकि हम लोग देखिए नए थे तो हमें जानकारी नहीं थी जी जी। तो जानकारी के अभाव में जो है इसके 2 थन खराब हो गए, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करा पाए जी, और चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जो है। तो थनैला रोग 22 लीटर की समझिए गाय जो है इस समय दोनों टाइम में जो है 10 लीटर दूध देती है। मतलब दूध का प्रोडक्शन हाफ हो गया। तो ये समझिए कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है। अगर आप 45 के रेट से भी अगर 20 लीटर दूध की कीमत निकालें तो 900 रुपये होता है। अब ये 400-450 का दूध दे रही है। 400 रुपये रोज़ का नुकसान, आप समझिए कि 12,000 रुपये का नुकसान है महीने का। यही जो है जानकारी नहीं रहने के अभाव में जो है पशुपालन, जानकारी नहीं होने के अभाव में। एक वो हम गाय देख रहे हैं सर आपके पास जो है, इसके बारे में बताइए। ये गाय हमारी, देखिए इस गाय की कहानी ऐसी है भाई साहब कि ये जो है हम इसकी माँ को खरीद के ले आए थे चंदौली ज़िले से। तो वो जो हमारे यहाँ 32 लीटर की इस बार जाएगी जो है 27 लीटर दूध में, उसी की ये बड़ी बहन है जो है। अच्छा, दोनों बहन है, ये गाय और ये गाय? ये बहन है। इसका नाम हमने सीता रखा था। इसको हमने जो है दिन का जो है समझिए सुबह 2 लीटर दूध पिलाते थे और शाम को 8 लीटर दूध। ये प्रतिदिन इस गाय को हमने 10 लीटर दूध पिलाया इस बछड़ी को जी। तो इसकी कद काठी आप देख रहे हैं, 8.5 कुंटल गाय का वजन था किसी समय। अभी 7 कुंटल वजन है इस गाय का जी। तो ये अभी ये बच्चा देने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर ये बच्चा देगी जी। तो बहुत सीधी है, सरल है, और इसको भी थनैला हुआ था ब्याने से पहले ही जो है। तो इसका एक थन जो है वो कट गया है।
लेकिन 3 थन से ये जो है हमारे यहाँ 22 लीटर 23 लीटर दूध दिए जो है। जी जी। तो 3 थन से 22 लीटर, तो आप ये समझिए कि अगर इसके 4 थन होते तो कितना दूध होता। जी बिल्कुल। तो जो आर्थिक नुकसान होता है वो थनैले की वजह से होता है। अब चूँकि देखिए ये हमारे बालक हैं, ये हमारे बेटे हैं, इनका नाम श्रेष्ठ है। देखिए इधर देख, शर्माइए मत भाई। तो ये हैं जो है, तो अभी ये क्या है कि इनकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ध्यान देते नहीं है जी जी। टाइम पे, जैसे डॉक्टर को नहीं बुलाया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन हालांकि होशियार है, लेकिन अभी लड़कपना है, अभी होशियार हो जाएंगे समय के साथ। तो यही है सब मिला के जो बताने का जो मेन रीजन है। थनैला एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, इसके ऊपर आपको जागरूक होना पड़ेगा। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस लाइन में? देखिए एक बात बताएं, अपना काम राजा काम होता है जी। आप, हमारे तो कई मित्र ऐसे हैं, हम नाम क्या लें जो है, चूँकि ये तो पूरी दुनिया में जा रहा है, आपका वीडियो सब लोग देख रहे हैं जी। बेचारे एक दिन जो है हम रुके हुए थे होटल रेडिशन में जो है रायपुर जो है। तो हमारे एक मित्र हैं, तो वो बोले कि वो भी संजोग से आए हुए थे, अलग डिवीज़न में है वो। बोले यार भाई साहब आए हो तो आप बैठते हैं मिलते हैं। अब उनका मैंने जो है मेडिसिन बॉक्स देखा, मैं हैरान हो गया। वो 15-20 तरह की दवाएं खा रहे थे, अलग अलग, डिप्रेशन की अलग, हाई बीपी की अलग, शुगर की अलग, बाल झड़ने की दवा अलग। समझ में, तो हम देख करके बड़े हैरान हुए। ऐसे क्योंकि 25 साल हमने निकाला, तो भाई हम तो बहुत लोगों को देखे, हालांकि हम तो डे 1 से जो है बड़ा ध्यान रखते रहे हेल्थ का, भी हेल्थ ख़राब नहीं होने पाए। तो ऐसे कई मित्र ऐसे हैं जो इसमें हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, इतना तनाव है, कपड़ा बेचने का जो है, माल बेचने का, हर जो है वो 10 दिन 15 दिन से जूम पे मीटिंग होती है। मतलब ये समझिए कि प्राइवेट नौकरी जो है आप करिए थोड़े समय के लिए, साल 2 साल 5 साल करिए जो है, उससे अनुभव लीजिए, अनुभव लेकर कोई अपना काम करिए। क्योंकि जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे तब तक आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नौकरी करने के बाद जब आप मालिक बनते हैं तो ये आप फेल नहीं होते वहाँ, क्योंकि जब आप उस काम की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं किसी भी काम की जो है, क्योंकि आदमी देखिए फेल कहाँ होता है, इंग्लिश में एक लाइन है, लैक ऑफ नॉलेज। जी। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और आपको उस काम की जानकारी नहीं है तो वहाँ फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको किसी भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए 6 महीने 1 साल 2 साल, या उस फील्ड में नौकरी कर लीजिए। और जब उस चीज़ का समुचित ज्ञान हो जाए उसके बाद आप उस फील्ड में उतरेंगे तो आपको आर्थिक लाभ होना तय है और वहाँ आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जी। तो अगर इन छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो नुकसान नहीं होता है जो कभी भी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।